नमस्कार, मैं अंजलि द रियलिटी बज़ में आपका स्वागत करती हूँ। जेडीयू एमएलसी राधाचरण उर्फ सेठ के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मारी रेड। कभी बेचते थे मिठाई। इस वक्त बिहार के भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां आयकर विभाग की टीम ने जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके करीबियों के विभिन्न ठिकानों पर मंगलवार को सुबह छापेमारी की है। बता दें कि आयकर विभाग की टीम आरा शहर के बाबू बाजार स्थित आवास, अनाइट आवास, रमना मैदान, शहीद भवन स्थित होटल, बाईपास रोड स्थित रिजॉर्ट समेत कई ठिकानों पर सुबह से छापेमारी कर रही है। जबकि आरा के अलावा एमएलसी के पटना, दिल्ली समेत देश भर में करीब 40 ठिकानों पर भी छापेमारी चलने की खबर है। बताया जा रहा है कि आयकर की टीम उनके करीबी और एक जमाने में आरा के सबसे बड़े व्यवसायी हरकेन कुमार जैन और एक अन्य बालू कारोबारी के यहाँ भी छापेमारी कर रही है। वहीं आयकर टीम की छापेमारी के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसे लेकर एसएसबी समेत अन्य केंद्रीय फोर्स की टीम को लगाया गया है। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से छापेमारी चल रही है। लोकल पुलिस को इससे अलग रखा गया है। टीम के साथ आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारी भी हैं। सुबह 7:30 बजे से ही छापेमारी हो रही है। राधाचरण सेठ लंबे समय से बालू सिंडिकेट से भी जुड़े रहे हैं। भोजपुर के कोइलवर, बिहटा के परेव, पटना, औरंगाबाद और गया के बड़े बालू कारोबारियों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। यह भी चर्चा है कि हरखेन जैन ने आरा में कई जगह अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा विधान परिषद राधाचरण सेठ को बेच दिया था। 2 साल पहले यह डील हुई थी। आपको बता दें कि राधाचरण सेठ दूसरी बार एमएलसी का चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। वे पहली बार वर्ष 2015 में जीते थे। तब उन्होंने आरा बक्सर सीट से आरजेडी का टिकट लेकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने भोजपुर के रोहतास के बाहुबली विधायक माने जाने वाले सुनील पांडे के भाई उल्लास पांडे को हराकर राधाचरण सेठ ने सियासत में एंट्री मारी थी। फिर अप्रैल 2022 में भोजपुर से बक्सर एमएलसी चुनाव में राधाचरण शाह उर्फ सेठ ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। उन्होंने महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अनिल सम्राट को शिक्षक दी थी। राधाचरण को जुलाई 2022 में जेडीयू का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया था। आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार से बिहार विधान परिषद पहुंचने वाले राधाचरण सेठ एक दौर में आरा रेलवे स्टेशन पर मिठाई की दुकान चलाते थे। कहा जाता है कि राधाचरण की पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं है और वे सिर्फ रुपए ही पहचान पाते हैं, लेकिन मिठाई की दुकान चलाते चलाते राधाचरण सेठ की किस्मत ऐसी बदली कि वह मिठाई के दुकानदार से होटल के मालिक हो गए और फिर जमीन और रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर गए। राधाचरण सेठ ने उसके बाद बालू के कारोबार में हाथ बढ़ाया और जोरदार सफलता पाई। इन सबके बीच राजनीति और बालू ठेके के कारोबार में राधाचरण की संपत्ति भी जोरदार तरीके से बढ़ने की बातें कही जा रही हैं। वे जेडीयू के शीर्ष नेताओं के करीबी भी रहे हैं तथा पूर्व में लंबे समय तक राजद में भी रहे हैं। अब आईटी की टीम एमएलसी राधाचरण शाह की चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है, जबकि सुबह सुबह इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें द रियलिटी बज़ में। धन्यवाद।